एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ प्रोटीनयूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया। ठीक है, अब ये क्या होते हैं और इनके कॉजेज क्या हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने प्रोटीनयूरिया के बारे में यहाँ लिख दिया है, हाइपोप्रोटीनीमिया के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है और हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया के बारे में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रोटीनयूरिया? प्रोटीनयूरिया का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस होना इज प्रोटीनयूरिया। हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब क्या है कि लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन 6 ग्राम पर डीएल। ठीक है, और हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया का क्या मतलब है? इंक्रीज्ड हाइपर गामा ग्लोबुलिन्स इन ब्लड। हाइपर गामा ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इनके कुछ कॉजेज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेज लिख दिए हुए हैं इंडिविजुअली। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन यूरिया के कॉजेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल कॉजेज। फिजियोलॉजिकल कॉजेज एज इन टेम्पररी कॉजेज। ठीक है, क्या क्या है? एक्सेसिव मसल एक्सरसाइज। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन क्या होगा? ब्रेक डाउन होके यूरिन के थ्रू निकलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हाई प्रोटीन इनटेक। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन उतना ही ज्यादा बॉडी से एलिमिनेट भी होगा, क्योंकि बॉडी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीवर या इमोशनल स्ट्रेस। किसी को फीवर है, टेम्परेचर हाई है या फिर इमोशनल स्ट्रेस है, उसमें भी प्रोटीन बॉडी से निकलता है, एंड प्रेगनेंसी में भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पैथोलॉजिकल कॉजेज। पैथोलॉजिकल कॉजेज मतलब किसी डिजीज के वजह से, किसी लंबे टाइम से जो डिसऑर्डर है उसके वजह से। अब रीनल कॉजेज, रीनल हम किसे बोलते हैं? रीनल हम बोलते हैं किडनी को। ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये किडनी का प्रॉब्लम है। जब हम आगे किडनी के बारे में पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, तब आपको पता लगेगा कुछ ये जो मोस्टली इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं हम सभी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में आप देखोगे कि प्रोटीन जो है वो बॉडी से निकलता है। मैंने आपको बताया था कि किडनी रिलेटेड डिजीज हो गए और लीवर रिलेटेड डिजीज हो गए। ये दो डिजीजेस ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फिर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब होता है डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज होना या किडनी पे इंपैक्ट पड़ना। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। HTN इज शॉर्टकट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन रिलेटेड किडनी डैमेज। तो अगर मैं सबकी बात करूं तो ये क्या है? रीनल कॉजेज, मतलब आप किडनी डिसऑर्डर्स या किडनी रिलेटेड डिजीज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है पोस्ट रीनल कॉजेज। पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या है? यूटीआई। यूटीआई क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटी। यूटी क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन, जैसे सिस्टाइटिस हो गया, मतलब ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये हो गए कॉजेज हमारे प्रोटीन यूरिया के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपो का मतलब कम, तो किन रीजन से प्रोटीन ब्लड में कम हो जाता है? डिक्रीज्ड सिंथेसिस। अब लीवर डिजीज होंगे, जैसे सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, तो इन केसेस में लीवर जो है वो प्रोटीन बना नहीं पाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन एज इन खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। ठीक है, मतलब जो डाइट मिल रहा है लंबे टाइम से वो प्रोटीन डेफिसिट, एनर्जी डेफिसिट है। ठीक है, स्टार्वेशन मतलब लंबे टाइम से आप भूखे हो। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोटीन डेफिशिएंसी इन डाइट, आप इसे भी मैल न्यूट्रिशन में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड लॉस। इंक्रीज्ड लॉस एज इन बॉडी में प्रोटीन आ तो रहा है लेकिन लॉस जो है, प्रोटीन का लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो कब होगा? जब किडनी डिजीज होगा। ठीक है, सीवियर बर्न, अगर बर्न होता है, सीवियर बर्न हो रहा है, तो जो स्किन है, जो बर्न हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वहां से प्रोटीन क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, लॉस थ्रू डैमेज स्किन।
फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। अब एंटेरोपैथी हम किसको बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज को बोलते हैं हम एंटेरोपैथीज, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल डिजीजेस, डायरिया भी है एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड अगर प्रोटीन ले रहे हैं और प्रोटीन का यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए तो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। वो किस केस में होता है, मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी एज इन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि स्प्रेड हो रहा है, कैंसर जैसे हम ट्यूमर या कैंसर की बात करें तो स्प्रेड होता जाता है वो केस, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन मतलब बहुत कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होती है, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी यूज जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी जल्दी होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन जो ब्लड में है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हीमोडाइल्यूशन, ठीक है। हीमोडाइल्यूशन में क्या है, ओवर हाइड्रेशन। अगर पानी बहुत ज्यादा पी लिया बॉडी में, अगर ओवर हाइड्रेशन मतलब जो वाटर है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, ओवर हाइड्रेशन में भी और आईवी फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है तो भी प्रोटीन बॉडी में कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया में। ये क्या है, इंक्रीज्ड हाइपर गामा ग्लोबुलिन्स इन ब्लड। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्रोनिक कॉजेज क्या है इसके, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, लेप्रोसी, मलेरिया, ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिसमें जो गामा ग्लोबुलिन्स है वो बढ़ जाते हैं। अब गामा ग्लोबुलिन्स बढ़ क्यों रहे हैं, हमने पहले बात करी थी कि गामा ग्लोबुलिन्स जो है वो क्या है, वो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज हैं और उनका काम क्या होता है कि वो फाइट करते हैं किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से, एंटीजन से वो फाइट करते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, ये ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, लेप्रोसी, मलेरिया, इस टाइम पे ये बढ़ेंगे ही क्योंकि इनसे फाइट करना है। नेक्स्ट आते हैं क्रोनिक लीवर डिजीजेस। वही क्रोनिक लीवर डिजीजेस मतलब लिवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि जब अपना इम्यून सिस्टम अपने ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दे उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा है सिस्टमिक लुपस एरिथमेटोसिस, ठीक है। ये SLE हम बोलते हैं और ये ट्रीटेबल नहीं है, ये क्योरेबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो ऑटो इम्यून डिजीज में ये दो एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट आता है ब्लड कैंसर या फिर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा हो गया, ये एक टाइप का कैंसर है, ठीक है। दूसरा लिम्फोमास और तीसरा वॉल्डेनस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का, ये एक रेयर कंडीशन है, ये एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये भी एक कैंसर है और ये एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर है। तो ओके, तो ये हो गया ब्लड कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्रोनिक लिवर डिजीज एंड क्रोनिक कॉजेज में हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया होता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ प्रोटीनयूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। रही बात सारे डिसऑर्डर्स की, मैंने डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आगे हम सारे डिसऑर्डर्स एक एक करके पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।